गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन कंप्यूटर साइंस का, जो हमेशा ऑलवेज जो रिपीटेबल क्वेश्चंस हैं और जो आ सकता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेब पेजेस से रिलेटेड है। तो वेब पेजेस से जितना भी रिलेटेड टॉपिक्स होगा आज हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्टैटिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज, दो तरह का वेब पेजेस हम लोग डेवलप करते हैं। तो जो प्री रिटेन होता है, पर्सनल ब्लॉग जो प्री रिटेन होता है, जो मतलब किसी भी यूज़र के लिए सेम तरह का कंटेंट आपका मिलेगा सारे यूज़र्स के लिए, तो उस तरह के वेब पेजेस को हम लोग स्टैटिक वेब पेज बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पर्सनल ब्लॉग विथ प्री रिटेन कंटेंट इज कॉल्ड स्टैटिक वेब पेज। नेक्स्ट, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायनेमिक वेब पेज। तो दो तरह का वेब पेज है, तो डायनेमिक वेब पेज हमारा सेकेंड टर्म में आता है। तो डायनेमिक वेब पेज का मतलब है कि जो पहला कंटेंट रिमेन्स द सेम फॉर ऑल यूजर, नहीं ये नहीं होगा, इट डज नॉट रिक्वायर डेटाबेस कनेक्शंस, ये भी नहीं होगा, चेंजेस कंटेंट बेस्ड ऑन द यूजर इंटरेक्शन, तो ये सही है। इट चेंजेस कंटेंट बेस्ड ऑन यूजर इंटरेक्शन, जितना यूजर इंटरेक्शन अलग अलग करेंगे वो उतनी यूजर्स के लिए अलग अलग कंटेंट ये प्रोवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक वेब पेज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिफाइंस यूआरएल। और यूआरएल को सबसे अच्छा इसमें से कौन सा डेफिनेशन दिया जा सकता है। तो यूनिक एड्रेस फॉर रिसोर्स ऑन द नेट इंटरनेट, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डिजाइनिंग वेब पेज, या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉर वेबसाइट, या डेटाबेस फॉर स्टोरिंग यूजर डेटा। तो ये एक यूनिक एड्रेस फॉर रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट, यूआरएल का बेस्ट आंसर होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है, कोई प्रोटोकॉल ये नहीं होता है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि विच ऑफ दीज इज अ पॉपुलर सर्च इंजन। तो गूगल, सभी आप जानते हैं कि सर्च इंजन में गूगल आएगा और गूगल इज द पॉपुलर सर्च इंजन। विच इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए वेबसाइट, मतलब प्राइमरी पर्पस क्या होता है वेबसाइट ब्लॉग का। तो देखिए, वेबसाइट ब्लॉग का प्राइमरी पर्पस दो होगा, टू होस्ट ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, टू शेयर आर्टिकल, स्टोरी इन्फॉर्मेशन, या ये फंक्शन एज ए डिजिटल शॉपिंग कार्ट, या प्रोवाइड होस्टिंग। ऐसा तो देखने में लग रहा है कि सारे आंसर सही हैं, बट यहाँ पर वेबसाइट ब्लॉग की बात कर रहा है। तो वेबसाइट ब्लॉग की जब बात करेंगे तो टू शेयर आर्टिकल्स, स्टोरीज और इन्फॉर्मेशन हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दिस इज एन एडवांटेज ऑफ डायनेमिक वेब पेज। तो डायनेमिक वेब पेज का क्या एडवांटेज होगा। तो प्रोवाइड पर्सनलाइज यूज़र एक्सपीरियंस, ये हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा इसका। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। तो यूआरएल का फुल फॉर्म हमारा होता है यूनिवर्सल रिसोर्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द बेस्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। विच लैंग्वेज इज कॉमनली यूज फॉर डायनेमिक वेब पेज। डायनेमिक वेब पेज के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, जावा स्क्रिप्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। What is the main difference between a static and dynamic web page। तो देखिए, स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेज में डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैटिक डायनेमिक वेब पेज में डिफरेंशिएशन हम आप लोगों को दिखे इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। स्टैटिक पेजेस यूज सर्वर साइड स्क्रीनिंग, डायनेमिक पेजेस डू नॉट। स्टैटिक पेजेस आर फास्टर टू लोड while dynamic pages provide interactive content। स्टैटिक पेजेस रिक्वायर्ड ए डेटाबेस, ये तो होगा नहीं। स्टैटिक पेजेस चेंज कंटेंट फ्रिक्वेंटली while डायनेमिक पेजेस डू नॉट, ये भी नहीं होगा। स्टैटिक पेजेस यूजर सर्वर से, ये भी नहीं होगा। तो स्टैटिक पेजेस फास्टर टू लोड, यानी कि फास्ट तो लोड होंगे, while डायनेमिक पेज जो होगा वो इंटरेक्टिव कंटेंट को आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसफर वेब पेजेस फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। तो HTTP होगा हमारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ए डायनेमिक वेबसाइट। तो हम जानते हैं कि डायनेमिक वेबसाइट का कौन सा एग्जाम्पल है,
तो एक न्यूज़ पोर्टल इसका डायनेमिक का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि उसमें न्यूज़ अपडेटेड्स न्यूज़ हमेशा हमें मिलता रहता है और वो फ्रिक्वेंटली वो हमारा डेटाबेस वो अपडेट करते हैं और उस साइट पे वो चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये हम कह सकते हैं ये डायनेमिक वेब पेज है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर्च इंजन? तो सर्च इंजन का रोल क्या है कि आपका टू रैंक एंड डिस्प्ले वेब पेजेस, मतलब हैज़ड ऑन अ यूज़र क्वेरी, यूज़र के क्वेरी के हिसाब से आपके वेबसाइट की रैंकिंग प्रोवाइड करना और उसके अकॉर्डिंगली वेब पेजेस प्रोवाइड करना, ये हमारा रोल होता है सर्च इंजन का। विच ऑफ इज़ द नॉट अ सर्च इंजन, मतलब सर्च इंजन इसमें से कौन सा नहीं है? तो बिंग, याहू, डकडकगो, ये तीनों के तीनों सर्च इंजन है। फोटोशॉप हमारा सर्च इंजन नहीं है। व्हाट डज द टर्म एसीओ स्टैंड फॉर? द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्च इंजन, सर्च इंजन के कॉन्टेक्स्ट में एसीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ यूआरएल? तो कौन सा हमारा इसेंशियल एलिमेंट है ताकि हम यूआरएल को क्रिएट कर पाएँ? तो सबसे पहला तो बात ये है कि हमें डोमेन नेम होना चाहिए हमारा। अगर डोमेन नेम नहीं होगा तो हम यूआरएल, ऐसे तो होस्टिंग प्रोवाइडर भी होना चाहिए हमारा, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क भी होना चाहिए, सीएसएस स्टाइल शीट होना चाहिए, लेकिन जो मोस्ट प्रिफरेबल आंसर होगा वो पहला, हमें डोमेन नेम चाहिए। व्हाट इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज यूज फॉर क्रिएटिंग ए स्टैटिक वेब पेज? प्राइमरी लैंग्वेज क्या होता है जो स्टैटिक वेब पेज को क्रिएट कर पाए? तो देखिए, स्टैटिक वेब पेज के लिए तो पाइथन हमेशा डायनेमिकली काम के लिए होता है, सीक्वल भी होता है, पीएचपी भी होता है, एचटीएमएल स्टैटिक वेब पेजेस को स्ट्रक्चर को तैयार करने में काम आता है। विच डेटाबेस टाइप इज टिपिकली यूज फॉर डायनेमिक वेबसाइट? किस तरह का डेटाबेस ज़्यादातर आजकल यूज़ किया जाता है? तो आप लोगों का सही आंसर होगा रिलेशनल डेटाबेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब वेबसाइट ब्लॉग? तो वेबसाइट ब्लॉग का बेस्ट डिस्क्राइब कौन करेगा? तो इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं कि द कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स होगा या रेगुलर, हाँ ये हो सकता, ये आपका सुटेबल आंसर हो गया। ये रेगुलरली अपडेटेड सेक्शन ऑफ ए वेबसाइट विथ पोस्ट और आर्टिकल्स। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेटा टैग इन अ वेब पेज? मेटा टैग हम लोग यूज़ क्यों करते हैं वेब पेज के अंदर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए नहीं करते हैं, टू प्रोवाइड मेटा टैग फॉर सर्च इंजन्स के लिए, टू फॉर्मेट टेक्स्ट ऑन पेज, टू डिस्प्ले इमेज डायनेमिकली। तो इसके लिए सबसे सुटेबल आंसर हो टू प्रोवाइड मेटा डेटा फॉर द सर्च इंजन। सर्च इंजन को अपने डेटा के बारे में, अपने साइट के बारे में बताने के लिए मेटा टैग का यूज़ किया जाता है। लास्ट बट नॉट अ लिस्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, और विच टूल इज़ कॉमनली यूज फॉर टेस्टिंग वेबसाइट एसीओ परफॉर्मेंस? तो इसका मैं आंसर आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। आप लोग इसका आंसर बताएं कमेंट में करके। तो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो फ्री में अवेलेबल करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और अच्छा एक कंप्यूटर साइंस का आप लोग परफॉर्मेंस करें, अच्छा मार्क्स लाएं। ठीक है, यही हमारा आप लोगों से है। और हर रोज़ हम लोग इस तरह का फास्ट एमसीक्यू करेंगे, कोई टाइम पास नहीं करेंगे, फास्ट मैनर में सारा काम करेंगे। थैंक यू। फिर कल हम मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू का के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, प्रोटोकॉल सेक्शन से रिलेटेड होगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।